मेरा एक सवाल ये है कि मैंने थोड़ा रिसर्च तो किया था, सरयू कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है? सरयू के शुरू होने की जो बहुत सारी परंपराएं हैं, जो मैंने लिखा है, जो उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में है, उसमें ये आता है कि ये मगलसी परगना के उत्तम पश्चिम छोर से शुरू होती है और बेड़हर के साथ पूर्वी छोर पर जिले के बाहर चली जाती है। गजेटियर कहता है कि ये मगलसी और इसको काटती हुई अयोध्या में आगे बढ़ती है और बाद में ये सरयू कहलाती है, घाघरा में मिलती है। तो ये इसका गजेटियर का एस्पेक्ट है। जो वहाँ है, ऋग्वेद का जो एक वर्णन है उसमें आता है, यस्याः पश्चिमतो नदः प्रवाहितः ब्रह्मात्मजो घरघरा सामीप्यम ना जहाति यत्र सरयू पुण्या नदी सर्वदा। घरघरा मतलब घाघरा के साथ इसको जोड़ के कहा गया। और जी। ब्रह्मा ने इसको जाकर के मानसरोवर से लाए हैं, मानसरोवर का जल एकत्र करके इसको देवता को अर्पित किया है और अयोध्या में आकर के वो स्थापित है। परंपरा में जो 500-700 साल की परंपरा यहाँ पे उपासना की चल रही है, जिसमें तमाम सारे बैरागी हैं, रसिक भक्त लोग हैं, रामानंदी हैं, रामानुजाचार्य लोग हैं और तमाम सारे राम के भक्त हैं। सनातनियों की जो परंपरा है, स्मार्त परंपरा, उसमें अयोध्या को लेकर के, सरयू को लेकर के ढेर सारे पदावलियां लिखी गई हैं। मतलब राम अगर होली खेलेंगे तो भी वो सरयू के तट पर खेलेंगे। राम अगर झूला झूल डालेंगे तो भी वो सरयू के तट पर, तो सरयू तट आज मची होरी रघुवर के साथ, तो ये वहां पर बहुत मशहूर। ए जी दोनों राज दुलारे होली खेलत सरजू तीर, एरी दोनों महलों से निकले लेके अबीर भरे अंजूरी, के हाथ कनक पिचकारी, के हाथ अबीर, राम के हाथ कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथ अबीर, होली खेलत सरजू तीर। तो अब ये पता ही नहीं है कि यह पद 100 साल पुराना है कि 200 साल पुराना है कि 400 साल पुराना है, लेकिन परंपरा में गाया बजाया जाता है। तो मुझे लगता है कि साहित्य जो यहाँ पे लिखे गए, जो बहुत सारा मुख्य धारा में शामिल नहीं हुए, इस तरह की चीजें भी सरयू को लेकर के बहुत उससे कही गई, गाई गई। और मानस में तो खुद मानस की जो शुरुआत करते हैं गोस्वामी तुलसीदास, उसमें इसका पूरा एक स्वरूप बताते हैं कि कैसे नदी की धारा बहती है। रामचरितमानस में चली सुभग सरितासो, राम विमल जस जल भरिता, कि ये बिल्कुल सरयू का प्रवाह है, कि कविता जो है, जो खुद मानस की कविता है, वो सरयू की धारा की तरह बह रही है पूरे रामचरितमानस। और गोस्वामी जी ने उसको बहुत आदर देते हुए, चूंकि सरयू को एक रूपक बनाया अपने उसमें, तो मानस नंदिनी कहा। नंदिनी बेटी को कहते हैं, तो मानस की नंदिनी है, रामचरित मानस की भी बेटी है सरयू। तो ये सब चीजें बहुत मतलब इस मामले में मजेदार हैं कि अगर आप उसका जो एक प्राच्य विद्या अध्ययन करें, जो हमारे यहाँ बाहर भी बहुत सारा तरह का अध्ययन है, इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन में जाए, तो नदी की जो संस्कृति है उसमें सरयू का एक बड़ा रूप प्रतिपादित होता है। दुर्भाग्य से कंटेम्प्रेरी टाइम्स में उस तरह के काम नहीं हुए, लोग लिखते नहीं है, इतिहास में जाना पसंद नहीं करते, और सब कुछ आधुनिक करने के रूप में हम लोग पुरानी चीजों को, पुरानी मान्यताओं को छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि जो पुराने ग्रंथ प्रकाशित है, उसका भी भाष्य नहीं लिखते, उसकी भी कमेंट्री नहीं करते। एक मजेदार बात यह है संजीव जी, कि अयोध्या की महत्ता को बहुत अच्छे से करने के लिए, बहुत ही अच्छे से प्रतिपादित करने के लिए अयोध्या की महत्ता को, डच हिस्टोरियन हंस बेकर ने एक किताब लिखी, अयोध्या, नीदरलैंड से प्रकाशित हुई वो 1986 में। वो सबसे प्रमाणित ग्रंथ है, जो कि वो अंग्रेजी में आया, लेकिन हिस्टोरियन जो है वो डच है। उसने आ करके, और आज जब मैंने फैजाबाद शहरनामा की थी और खास करके सारे माइलस्टोन्स चेक किए थे, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जो वो सन 70-75 में जो उसने अध्ययन करके 10 साल में अपनी किताब पूरी की थी, उससे 1 इंच भी कोई भी मॉन्यूमेंट या उसका माइलस्टोन खिसका नहीं है। इतना परफेक्ट एनालिसिस, इतनी बढ़िया टोपोग्राफी, इतनी बढ़िया जियोलॉजी स्टडी कर